जिस तरह से बीपीटी थ्योरम यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इंपॉर्टेंट है ना, उसी तरह से उसका कन्वर्स यानी कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन दोनों थ्योरम को अपनी डायरी में नोट कर लें। समझ लीजिए पेपर लीक हो रहा है, ये आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। थ्योरम हमारे पास है, if a line divide any two side of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to third side। यहां पर आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है। लो जी, हमने बना लिया एक ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ए बी सी। अब ये कहता है एक लाइन है, कोई भी एक लाइन आप बना लो भाई। ये हमने बना लिया, ठीक है। यह थोड़ा पैरेलल सा बना लेते हैं। अब ये मैंने बना ली भाई एक लाइन डीई। ध्यान रखिए यहां पर डीई पैरेलल टू बीसी नहीं दिया है। ये कह रहा है कि भाई आपके पास एक ट्रायंगल है और एक लाइन जो है ना, इन दो साइड को, इन दो लाइन को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। तो भाई ये जो लाइन है ना वो पैरेलल होगी, ये प्रूव करो। समझ रहे ना आप मेरी बात? यहां पर डीई पैरेलल बीसी नहीं है, हमें ये प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं गिवन पर। भाई हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसके अंदर रेशियो एडी बाय डी बी इक्वल है ए ई बाय ई सी। Here DE is not parallel, you can say। हमें प्रूव करना है तो इसको लिखिए ही मत आप, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं, लेट DE is not parallel to BC। हमने एज्यूम कर लिया भाई। अब अगर DE पैरेलल नहीं है BC के, तो कोई तो लाइन होगी ना जो BC के पैरेलल है। मान लेते हैं भाई, मान लेते हैं भाई ये जो है ना एक लाइन, मान लेते हैं ये एक लाइन हमारे पास है DE डैश, हम इसको DE डैश कह देते हैं, ठीक है भाई। अगर DE पैरेलल नहीं है तो हम ऐसा मान लेते हैं कि DE डैश जो है वो पैरेलल है BC के, सिंपल। तो let E dash is a point on AC such that DE dash parallel to BC। हमने ऐसा सपोज कर लिया भाई, पहले हमने कहा कि भाई डीई पैरेलल नहीं है बीसी के, यानी ठीक है कोई बात नहीं, हमें नहीं पता, तो हमने एक ऐसा पॉइंट मान लिया जो कि डी डैश जो है वो पैरेलल बन जाता है बीसी के। अब देखो नाउ सॉल्यूशन देखिए आप इसका। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, बीपीटी थ्योरम क्या कहती है? अगर मेरे पास कोई लाइन पैरेलल है किसी भी एक साइड के, यहां पर देखिए डीई डैश पैरेलल है बीसी के, तो रेशियोज इक्वल हो जाएंगे। तो लिखो भाई यहां पर, सिंस डीई डैश पैरेलल टू बीसी, तो रेशियो बन जाएगा भाई हमारे पास एडी बाय डीबी इक्वल टू ए ई डैश। ध्यान रखिएगा हमने ये वाली लाइन पैरेलल ली है तो हम यहां तक लेंगे, ए ई तक लेंगे, यहां तक ए ई डैश तक, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी बाय कौन सी थ्योरम? यस, बीपीटी। बीपीटी कहती है भाई अगर कोई साइड पैरेलल है तो अपोजिट साइड का रेशियो इक्वल होगा, सिंपल है।
एक नंबर। बट क्वेश्चन में गिवन है AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC, बट AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC। 2 नंबर भाई, ये कहां से आया लिखना जरूर है, ये है जी गिवन। अब आप देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 का लेफ्ट साइड सेम है, तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट साइड छोड़ देते हैं भाई, राइट साइड लिख लेते हैं दोनों का। तो ये हो गया जी AE डैश अपॉन E डैश C इक्वल्स टू AE बाय EC। अब यहां अगर हम AE डैश और E डैश C है हमारे पास, AE डैश और E डैश C, ठीक है। दूसरी तरफ AE अपॉन EC। अगर मैं यहां पर देखिए दोनों में से एक माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आता है भाई, AE डैश प्लस E डैश C है, तो हम 1 इसमें ऐड कर देते हैं, तो 1 ऐड कर देते हैं भाई, तो ये हो जाएगा AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1। दूसरी तरफ हो जाएगा भाई AE EC प्लस 1। एलसीएम लेके सोल्व करते हैं तो ये आ जाता है E डैश C और ये AE डैश प्लस E डैश C, और यहां पर आएगा भाई AE EC प्लस EC। और अब आप फिगर में देखो AE डैश प्लस E डैश C क्या है भाई, AE डैश प्लस E डैश C क्या है, AC है भाई, और नीचे हमारे पास है E डैश C। इधर देखो AE प्लस EC क्या है, ये भी AC है भाई। अब यहां पर आप देखिए AC से AC कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास क्या आ गया, दिस इंप्लाइज E डैश C इक्वल टू EC, ठीक है। अब भाई E डैश C जो है वो EC के इक्वल हो सकता है क्या, देखो E डैश C, देखो ये तो E डैश C है और ये EC है, E डैश C और EC, क्या इतने के बराबर हो सकता है, नेवर। तो ऐसा पॉसिबल कब हो सकता है, तब हो सकता है कि भाई ये दोनों एक ही पॉइंट हो, समझ गए। विच इज पॉसिबल ओनली, लिखो यहां पर विच इज पॉसिबल ओनली कब, जब भाई E डैश एंड E इज सेम पॉइंट, दोनों अगर एक ही पॉइंट है तो ऐसा पॉसिबल है। और अगर ऐसा पॉसिबल है तो मतलब हमारे पास DE और DE डैश एक ही बात हुई, ठीक है। दिस इंप्लाइज DE इक्वल टू DE डैश, ठीक है, एक ही बात है, सेम थिंग। तो वी कैन से DE इज पैरेलल। और इससे पहले आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आवर्स पोजीशन इज रॉन्ग, ठीक है, अदरवाइज की जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। तो मिलते हैं अगली क्लास में, सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल।